अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम हाजिर अपने समय इस्लाम चैनल पर। बात यूँ है कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ असहाब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, मतलब किस तरह से थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ये कहती हैं, मतलब सवालिया के तौर पे था, बात बताना चाह रही थी कि क्या आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा है, मतलब मफ़हूम बता रहा हूँ, उस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि कुरान जिस तरह से था उस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली और उसके हिसाब से मतलब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो रसूल बनाए थे वहाँ से वो अपने दीन की तालीम लोगों के दीन के मुतालिक बताते थे, लोगों में जो अल्लाह ताला के हुक्म से दावत वगैरह देते थे। लेकिन बात क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पहले कैसी थी? नबूवत से पहले हर एक किताब में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो किताबें नाजिल हुई थी उसमें अल्लाह ताला बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो ये जो है मेरे नबी हैं और इन्हीं की ही इताअत करना, जो आएंगे आखिरी नबी होंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बात दरअसल ये थी। और जो सोचे हम समझे ख़याल में लेके आए कि क्या ज़िंदगी है और क्या मौत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। आसमान और ज़मीन पे हुकूमत किस पे है? अल्लाह ताला की है हुकूमत, या उसकी खुदाई किसकी है? अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला खुदा होने का दावा करते हैं। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है? जिस तरह से कुरान पढ़ा जाए उस तरह से ज़िंदगी है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से कुरान वही के ज़रिए वही किया जाता था, या वही के ज़रिए उतारा जाता था, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ला कर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते थे कुरान, अल्लाह ताला का हुक्म। बात यही है। लेकिन हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? एक जिस तरह से एक हुक्म क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ जाना है, अल्लाह ताला की तरफ जाना है। कैसे? जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। हुक्म क्या है? रूह है। किसी ने पूछा कि जिसका मफ़हूम ये है कि ये रूह क्या है, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया है, रूह जो है अल्लाह का हुक्म है। और कुरान क्या है? कुरान भी जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है। जब वो हुक्म से मिले जाएंगे कि जब वो हुक्म, जिस तरह से एक मिसाल पेश करूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना है तो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उससे बल्ब जल जाएगा या कुछ नहीं रहेगा तो उसमें एक्सपायर करेंगे, उसमें से चिंगारियाँ वो निकलेंगी, दूर दूर होंगे। ये बात यही है कि एक ही वायर से अगर पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ा जाए तो दूसरे वायर को जोड़ा जाए तो वहाँ से उसमें करंट फ्लो होगा, बहेगा, आयन बहेंगे, बर्क जो है वो चलेंगे और एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह ताला के करीब जाने का जो जरिया है वो अल्लाह ताला का हुक्म है। और किससे मिलाना है? हुक्म से। हुक्म क्या? रूह, अल्लाह ताला का हुक्म। तो इससे क्या होगी कि बात आगे चलती चली जाएगी, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे, रास्ते साफ मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं? बता रहे कसम है ज़माने की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कसम है ज़माने की कि हर लोग खसारे में हैं। बेशक लोग खसारे में हैं, लेकिन कौन खसारे में नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। पहले ईमान लाए। पहले क्या है? ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद अच्छे काम किए, और जो हक़ है उसकी तरफ लोगों को जमे रहे, चाहे लोगों को तरफ बुलाए या खुद अमल करते रहे, और सब्र किए जो उस पर मुसीबत आए एक दूसरे के लिए, सब सब्र करते रहे और जमे रहे सब मिल कर के। तो बात क्या है? कुरान में बात क्या है? मान लो जब कितना सहारा रहेगा, इससे कितना सहारा रहेगा अल्लाह ताला के हुक्म को मानने से। अल्लाह ताला जिस चीज़ को हुक्म देंगे वो ऐसा हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह ताला को कहना कुन फयकून के हिसाब से हो जा, बस वो हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के भेजे हुए किताब के हिसाब से हम जब अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और उस तरह से हम अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो कहाँ पहुँचेंगे? अल्लाह के करीब पहुँचेंगे। और सब में पहले हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे। तो कैसे? जब हम उनको रसूल मान लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या होता है कि कुरान की आयत है, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या है? तारीफ़ है। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं कि तारीफ़ है उस रब की जो पूरे आलम का मालिक है। वो कैसे है? रहमान है, रहीम है। और क्या है? मालिकी यौमिद्दीन है। बस इतना माने। अब मुक़द्दर क्या है? तकदीर क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, एक सुन्नत। क्या छोड़ के जा रहा हूँ? एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और एक सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। तो कुरान क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में कैसे कैसे मामलात है, और वो क्या किए? जो दीन के मामले में अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म होता था वो लोगों में पहुंचाते थे, फैलाते थे। वो कैसे? कुरान की तरह से। तो हुक्म क्या था? कुरान था, या अल्लाह ताला की भेजे हुए कुरान में जैसा था वैसा अमल करते थे। लेकिन किस तरीके से करते थे? सुन्नत के तरीके से। तो तकदीर क्या हुआ? मान लो कि तकदीर ये हुआ जो अल्लाह ताला का हुक्म था वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकदीर था। जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही थी कि क्या जो जैसा कुरान है वैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। और कुरान जो है, कुरान की हिफाजत किसने लिया? कुरान की हिफाजत जो है खुद अल्लाह ताला ने अपने हिफाजत में लिए, ना उसमें कोई तब्दीली होगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ही से ये बात तय हुआ कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे वो आखिरी नबी होंगे। उनके मुतालिक पहले किताब में बताया गया, और जैसी नबूवत मिली वैसी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कुरान बताना शुरू कर दिए। तो पहले वालों का ये यकीन करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से पहले वाले लोगों का ये यकीन करना कि जो नबी आएंगे वो दुरुस्त नबी होंगे, जैसा उनके मुतालिक बता दिए गए हैं वो वैसा वैसा करेंगे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक उनकी जो ज़िंदगी थी कुरान जैसी थी। तो तकदीर क्या है? तकदीर एक तौर पे अल्लाह ताला की चाहत है बंदे के साथ। अल्लाह ताला की चाहत है बंदे के साथ, और अल्लाह ताला ने
क्या किए? बता दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करा के बता दिए। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इत्तबा करते थे, जो उनकी बातों को मानते थे, उन्हें क्या कहा? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या अन्हु, मर्द औरत के लिए। तो वो क्या करते थे? अपने जिस्म में जो अल्लाह का हुक्म है, रूह को अल्लाह के हुक्म से मिला देते थे। बात ये क्लियर है? तो इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता, इहदिनस सिरातल लज़ीना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये दुआ हमसे मांगाया जाता है। तो कौन सा रास्ता? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जिस तरह से चली है, उस तरफ से उनकी ज़िंदगी के मुतालिक सोचने समझने के रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस पे चल के कौन कामयाब हुए? कौन कामयाब होंगे? जो लोगों के मुतालिक कुरान में बताया गया, जिनके साथ में रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन लगा, उनके साथ, उन लोगों का साथ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पे इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिस पे गजब हो या रास्ते से भटके हो। मफ़हूम बता रहा हूँ। अमल इसी हिसाब से करना है। तो कुरान में अल्लाह ताला समझा क्या रहे? जब मुसलमान हर नमाज में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ख़ास तारीफ़ है अल्लाह ताला की जो रब्बुल आलमीन है। एक सेकंड। तो बात दरअसल यही है दोस्तों कि सूरह जो फातिहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। तो ये जो हम सूरा पढ़ें तो क्या उसका असर हमारे दिलों में आता है कि क्या सोच के हम उसे पढ़ते हैं? अल्लाह ताला एक सूरा में कहीं फरमाते हैं, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, हमसे मफ़हूम बता रहा हूँ जहाँ तक वो है कि सूरह फातिहा हो, उसका मफ़हूम ये है, सूरह तौबा हो करके क्लियर नहीं है, लेकिन यह है आयत कि अल्लाह ताला उसका मफ़हूम ये बताते कि हमने मतलब जो ईमान ले आया उनसे सौदा कर लिया है। कैसा सौदा? जान और माल का सौदा की है अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में। जान और माल का सौदा किए हैं जन्नत के बदले में। एक तो जान जो है उसको हमें अल्लाह के हुक्म से मिलाना है, जो रूह है। जब हम ये सौदा मान लेते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि अल्लाह ही हकीकी हैं, जिस तरह से अल्लाह ही हकीकत में खुदा हैं, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज करके अलग अलग वक्त से, अलग अलग हालात से गुजारते हुए अल्लाह ताला बता दिए हैं कि अल्लाह ताला ही खुदा हैं। तो जो शख्स ये मान लेता है, सौदा कर लेता है या मान लिया होता है, वो जब कुरान पढ़ता है तो कुरान में पहले क्या करता है? ये ऐसे मामले में अल्लाह ताला ने ख़रीदे हैं कि वो खुश होकर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए। मफ़हूम के तौर पर बता, तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए। क्यों?
क्योंकि वह रहमान भी है, रहीम भी है। रहमान और रहीम, रहमान का मतलब मेहरबान, रहीम का मतलब रहम करने वाला। मेहरबान में वो लोग शामिल हो जाएंगे जो अल्लाह ताला के दुश्मन हैं, तो फिर भी अल्लाह ताला उन्हें एक मुद्दत, एक टाइम तक रखें, अगर वो तौबा वगैरह कर लें तो वो माफ़ कर देगा। रहीम वो जो बदला सज़ा वगैरह सब रखें, इस तरह से अल्लाह ताला ने रखे। तो रहम करने वाले भी अल्लाह ताला है, जो गुनाह करके पलट जाए सही तौर पर, बहुत सही तौर पे ये रखा गया है। लेकिन किस दिन का? मालिकी यौमिद्दीन, खुदा किसका है? मालिक है यौमिद्दीन का, फ़ैसले के दिन का। उसके बाद हम क्या करते हैं? ये ईमान जो लाते हैं ना, ईमान जो खुदा ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तो उन लोग के लिए ईमान लाना कैसे? कुरान को अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उतारे, और जैसा जैसा उतारे वैसा वैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके बताएं। और ये उम्मत के बारे में क्या बताएं कि ये अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाली उम्मत है। बुराई से रोकेंगे, भलाई की तरफ बुलाएंगे, बुराई से रोकेंगे, भलाई की तरफ बुलाएंगे, बुराई से रोकेंगे। भलाई की तरफ बुलाते हुए अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढेंगे कि जो अल्लाह के हुक्म के हिसाब से हो, जिससे रूह को ताकत मिले, उस तरफ बढ़े, उस तरह से इंसान सोचेंगे और उस तरफ अमल करेंगे। पहले तो ईमान लेके आएंगे, यकीन बनाएंगे, और यकीन बना करके उस हिसाब से अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ अमल सवालियात, लेकिन वो ईमान तो लाना है, लेकिन अमल कैसे करना है? जैसा ईमान कुरान के हिसाब से लेके आएंगे कि अल्लाह ताला की तरफ है, कुरान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करके दिखाएं। लेकिन जो कैसे अमल सवालियात, अच्छे अच्छे काम किस लिए करना है, कैसे करना है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में करके बताएं कि मैं जैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा कर, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जी रहे, जैसा कर रहे हैं, उस तरह से इंसान को करना है। और उसके बाद वतवासो बिल हक़ की वतवासो बिस्सब्र, जब हक़ है वो सच मान गए तो लोगों को भी बताना है कि ये हक़ है, ये सच है, या हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारे ऊपर यह हक़ है। इस तरह करके उस पर जम जाना, हक़ पे लोगों को बताना या जम जाना, और उस पर जो तकलीफ़ आएगी उस पर सब्र करना या बताना सब्र करने के बारे में। इस तरह से अल्लाह ताला समझाते बताते हैं। तो तकदीर क्या? अल्लाह के हुक्म को जब अल्लाह के हुक्म से मिलाएंगे तो अल्लाह ताला उस तरह से चाहेंगे जिस तरह से एक रिवायत है, उसके मुताबिक ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर बंदा मेरी तरफ एक बित्ता या एक बालिश आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ जाता हूँ। जब वो मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ चल के जाता हूँ, और जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो मैं दौड़ के जाता हूँ, और जब वो दौड़ के जाता है तो मैं लगा अपने करीब कर लेता हूँ। बात यही है, बात यही है। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इल्म गैब जानने वाला हूँ। अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म है, अल्लाह ताला के छिपी हुई चीज़ों का जानने वाले अल्लाह ताला है। तो किस तरह से तकदीर है, क्या मुकद्दर है? मुकद्दर से ज़्यादा अमल है, और ऐसा अमल कि जो अल्लाह ताला बांधे कि हमें करना क्या है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कुरान पढ़ते थे वैसा अमल करते। तो कुरान में अल्लाह ताला सबके लिए उनकी करने क्या करना है वो सारी चीज़ें रखे हुए हैं, सिर्फ समझना है। ईमान लाना है अल्लाह की किताब है, ना कि सिर्फ
एक ख़यालात और सोच के हिसाब से उस कुरान को ऊपर रख देना है और सोचना ये बहुत बड़ी किताब है, उसको अमल में ना लाना। कभी सिर्फ़ अमल के हिसाब से सोच करके कुछ तो कुछ पढ़ना एक, समझना एक, अमल करना एक, दानिशमंदी पाना एक, उस पर हिकमत उतर जाना एक, या अलग अलग जम रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, या उनका तकदीर कहा जाए तो कैसा था? वो अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से अमल करते थे। और अल्लाह एक जगह बताते हैं कि गरोह गरोह बट गए हैं, लेकिन एक वक्त मुअय्यन है जिससे अल्लाह ताला रुके, जहाँ फ़ैसला करेंगे। और इंसान खसारे में क्यों? क्योंकि वो जो है सोचता समझता नहीं है उस तरफ जिस तरफ उसे जाना है। और बात क्या है? बात यही है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता था वैसे वैसे कुरान दिया करते थे। और उनकी ज़िंदगी क्या बनी? कुरान की सी ज़िंदगी बन गई कि अल्लाह ताला के हुक्म को अल्लाह ताला के हुक्म से मिलना पड़ा, मिलाप हुआ। जैसे कि रूह अल्लाह के हुक्म है और कुरान जो है वो भी अल्लाह ताला का हुक्म है। उस तरह से वो ज़िंदगी बीती, और बीतना है। और अल्लाह ताला किससे सौदा कर रहे हैं, किससे मामला कर रहे हैं? अल्लाह ताला अपने बंदों से जो लोग ईमान लेके आए उनसे सौदा कर रहे हैं। किसका? जन्नत का। किस बदले में? जान और माल के। इसीलिए जब जो मोमिन ये सौदे से खुश होता है और राजी हो जाता है तो अल्लाह ताला के पास जब मरने के बाद रोज़ महशर में खड़ा होगा तो वो यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके दिल में जो कैफियत, ये कहेगा नहीं, उसके दिल में जो कैफियत रहेगी दुनिया में कह के तो वो अल्लाह ताला का जब वहाँ पहुँचेगा और जब अल्लाह ताला का दीदार होगा तो वो क्या है महसूस कर लेगा कि हाँ मैं सही था, सही रास्ते पे था। कि जब महशर में हिसाब व किताब होगा, जैसे जैसे उसने ईमान लाने के बाद सोचा था, गुमान में रखा था कि अल्लाह ताला ही हिसाब लेने वाले, गुमान कह रहा हूँ, यकीन रखा था, ईमान रखा था और कि अल्लाह ही ताला हिसाब लेने वाले। तो जब अल्लाह ताला का दीदार होगा, पूरी नेमतें अल्लाह ताला उसके ऊपर करेंगे, पूरी नेमतें उतार देंगे, तो वो यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जिस तरह से अल्लाह ताला की बख्शिश भी देखेगा, उसका सजा जजा भी उसके सामने रोनुमा हुए होंगे, तो कहेगा कि हमने पहले ही मान लिया था कि मालिकी यौमिद्दीन है। और लेकिन दुनिया में किस कैफियत में था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो जो दुनिया में इस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ वगैरह बिता करके महशर में पहुँचे रहेगा अल्लाह ताला के सामने, तो अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में ले लेंगे। किसी भी तरह से जो यकीन के साथ ज़िंदगी बिताया रहेगा वो उस तरह से जाएगा। और दुनिया में जो सौदा हो चुका है, जो जान और माल ले करके अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए सौदा कर लिए जन्नत के बदले में, तो वो यही कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि दिखा हमें सीधा रास्ता। तो सीधे रास्ते को दिखाने के लिए किसको भेजे थे अल्लाह ताला ने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे हिदायत की तरफ बुलाते थे? अल्लाह ताला के कलाम से, जो कुरान है उसके ज़रिए से लोगों को इस्लाम दीन की तरफ बुलाते थे। वो क्या कहते हैं, लेकिन उसमें किस तरह से रास्ता देना? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता ढूंढना शुरू होना चाहिए लोगों को। एक तो बताते थे, जो दुआ मांगते थे वो बताते थे
जिस तरह से दुआ हम मांगते हैं उस तरह से अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। कि हमने जब पहले बताया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब इस तरफ से दुनिया में बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने जो अब भी कुरान दिए उसमें हमें ढूंढना है कि हमें अमल कैसा करना है। लेकिन किन लोगों का? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन लोगों ने अमल करके सीधे रास्ते पे चले। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, और ना कि उन लोगों का रास्ता चलना है जिस पे अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। इस तरह से सोच करके अपने अमल को दुनियावी ज़िंदगी में लाना है और आगे चलने की कोशिश करना है। इस तरह से जो लोग सोच के रखते हैं और खुश हुए रहते हैं अल्लाह ताला के सौदे पे। तो ये जो चीज़ मामला है, जो बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, कुरान की जैसी थी। तो कुरान क्या था? जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने के बाद, जैसे जैसे पैगाम की ज़रूरत पड़ता था, अल्लाह ताला उनको वो पैगाम पहुँचा दिया करते थे। वो लोग कहेंगे कि ये सब तो अल्लाह की मर्ज़ी से हम अपनी ज़िंदगी ऐसा जी रहे हैं। तो बताइए फिर ये सौदा कैसा हुआ कि जन्नत के बदले में जान और माल का सौदा, और फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों माने? ये बात दरअसल सवाल उठ जाएगा कि अगर तकदीर में है तो तकदीर खुदा की मर्ज़ी है तो खुद वो कराना चाहते हैं। तो जबकि अल्लाह ताला खुद बता रहे कि जो मैंने जिसको महबूब रखा हूँ, हबीब रखा हूँ, उससे अपने कुरान अपने हुक्म से अमल करवाता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है? अल्लाह ताला के हुक्म से अमल करना है। लेकिन किस तरीके पे? जो हबीब हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के उनके तरीके पे, वो मतलब उस सुन्नत के तरीके पे अमल करना है। फिर जाके अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें जो है कोई भी शक नहीं है इस किताब में मुत्तकियों के लिए, जो शिर्क को, मुत्तकी मतलब शिर्क से दूर रहने वाले लोगों के लिए, वो अल्लाह ताला ही की तरह अपने दिल दिमाग और जहन को लेके जाएंगे और अमल करेंगे और उठने वाली सारी गलत ख्यालात और बातों को अपने दिल और दिमाग से दूर रखने की कोशिश करेंगे। तो जिससे क्या होगा? वो अमल करके आगे की राह पे चलना शुरू करेंगे। और कुरान में क्या है? कोई शक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जैसा कुरान उतरा था वैसी वो लोगों पे अमल कराते थे, जो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सुन्नत वगैरह बता करके जो सुन्नतें हैं उस पर अमल करके हम भी सही तरीके से हो जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो दूसरी चीज़ है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ अपनी सुन्नत इस दुनिया में छोड़ के गए हैं, ये चीज़ें हमारे जहन में उतरना चाहिए और मेरे जहन में होना चाहिए। जिस तरह से ये अल्लाह के दीन की बातें हैं, तो यही बात है। तो हुक्म को मिला और जो लोग, और इसके बाद बता भी दिए कि ज़माने की कसम है, दौर छोटे छोटे वक्त होते हैं। जैसे कभी हूद अलैहिस्सलाम का वक्त था, कभी लूत अलैहिस्सलाम का वक्त था, कभी दाऊद अलैहिस्सलाम का हुक्म था, कभी समूद अलैहिस्सलाम का वक्त था या दौर था, जो भी मतलब उनके जो उम्मत थी जितने जितने टाइम थे। लेकिन अल्लाह ताला पहले जब से इंसानों के नज़र में, जब से दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम आए और आखिर में जब इस ज़मीन पे जला आएगा, क़यामत वो कायम होगी, तब तक बता रहे हैं अल्लाह ताला कसम खा करके ज़माने की कि सब कोई खसारे में। लेकिन कौन सही है? जो लोग ईमान लेके आए। किस पे ईमान लेके आना है? अल्लाह पे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मतलब कुरान को भी मजबूती से पकड़ना है और सुन्नत को भी सही तरीके से पकड़ना है। और अमलुस सालिहात, लेकिन अमलुस सालिहात में क्या है? अच्छे अमल किए। तो अच्छे अमल क्या किए? जो चीज़ हराम थी उसे हराम जाने, जो चीज़ हलाल थी उसे हलाल जाने, उस पे अमल जो किए, इस तरह से सोच करके। और अमल करने का तरीका है क्या? उस तरह से। और उसके बाद जम गए कि हाँ यही सही है और यही हक है, उसी पे खड़े हो गए और खड़े होकर के लोगों को भी बताते रहे कि हक बात क्या है, किस तरह से, उस तरह से सब्र भी कर रहे और लोगों को बता भी रहे। मतलब ये इस तरह से बात चली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तकदीर इस तरह से है। तकदीर की तरफ मैं जो बता रहा हूँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद की अगर वो होते हैं
तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमैन को सहाबा का लक़ब नहीं दिया जाता, ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमैन का लक़ब दिया जाता। उन बोलते कि ये तो हमारी मर्ज़ी, हमारी किस्मत की बात है। नहीं, जबकि उन्होंने सोचा समझा, अमल करने की वो चीज़ थी कि या अमल कर सके। तो दुनिया क्यों है, किस लिए है, इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे कि जब तो आप किसी और की मर्ज़ी से जी रहे हो तो आपकी ये कैसे मर्ज़ी हो जाती है कि आप किसी पत्थर को उठाओ, किसी पेड़ को काटो, किसी दरख्त को काटो। आपको भी उसी मर्ज़ी से सोच के जीना चाहिए ना। लेकिन उसकी मर्ज़ी क्या है? उसकी मर्ज़ी ये है कि तुम अमल करो जैसा मेरा अमल है, और उस अमल को अमल करते हुए, उस अमल को अपने अमल में लाते हुए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए, अपने आप को हिदायत लेने की फिराक में पड़े कुरान से और उसकी तरफ से चलते रहें। अब कौन सही है कौन गलत है इसका कैसे, जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता दिए कि पहले वो हो चुका है, उनके बारे में बात हो चुकी कि वो आने वाले हैं, वो आ चुके थे और आ चुके और जिस तरह से अमल में लाना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी बातों को, और आगे चलते जाना है। तो बात दरअसल यही है कि कुरान क्या है, वो अल्लाह ताला का हुक्म है, और हदीस सुन्नत क्या है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, वो किस तरह से अमल करते थे और आगे बढ़ते थे। तो कामयाबी के तरफ कौन बढ़े? जिसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने में लगाया, तो उसके मुकद्दर क्या हो गया, तकदीर क्या चीज़ मिल गई उनके पास, क्या चीज़ वो ओढ़ लिए या पहन लिए, अल्लाह ताला के हुक्म को। वो चाहते तो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते थे, जैसे हालात वाक़यात आते थे, जैसे जैसे मामलात होते थे वैसे वैसे अल्लाह ताला उनके ऊपर वही के ज़रिए वही किया करते थे, कुरान का वही इल्हाम करते थे, वही उतारते थे, जिससे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते थे। और एक और नबी का वाक़या याद आ रहा है, एक और नबी का वाक़या याद आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ। एक मामला हुआ, कुछ अजीब मामला, तो वो अपने जगह के छोड़ करके दूसरी तरफ भागे। क्या था उनका? खुद का अमल था, जाती अमल था। क्या तलब थी? जाती तलब थी कि मैं पेड़ के अंदर छिप जाऊं और बच जाऊंगा। तो वो ऐसा किए, लेकिन अल्लाह ताला के जो है तरफ निगाह नहीं गई, नहीं सोचे, वो पेड़ के पीछे, पेड़ के अंदर छिपने की कोशिश की। और क्या हुआ? उन्हें चीर दिया गया, मतलब चीर दिया गया कह रहा हूँ, उन्हें शहीद कर दिया गया, अल्लाह माफ़ करे, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो उनकी मर्ज़ी जो है कुरान की मर्ज़ी के हिसाब से हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी जो थी वो अल्लाह ताला के कुरान के हिसाब से चल रहे थे, मतलब वही जो अल्लाह ताला चाहते थे वही जी में रखते थे, मर्ज़ी के हिसाब से चलते थे और अमल करते थे। वो तो पहले से बहुत माने जाने जाते थे कि या अमीन है, सिद्दीक़ है, जो भी अब अमीन सिद्दीक़ कह रहा हूँ, अच्छे इंसान हैं, उनके अंदर उनकी खासियत के हिसाब से। तो जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते तो उन्हें क्या समझना चाहिए? उन्हें क्या समझना चाहिए कि एक तो वो अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। अगर उनके पास मर्ज़ी नहीं है तो फिर वो दूसरे के हर चीज़ का इस्तेमाल करते। क्यों नहीं एक ग्रोह से जाकर दूसरे ग्रोह में देखते, सुनते, समझते कि ये कौन है। तो ये तो इंसानों जैसा हाल नहीं हुआ, जानवर जैसा मामला हो जाएंगे कि वो एक ही झुंड में, एक ही नस्ल में है, तो वो उस तरह से जीते खाते हैं। ये इसलिए हुआ कि हमने जो है दुनिया में आने से पहले, जो तकदीर की बात बता दूँ, जो पहले आए थे वो दुनिया में आने से पहले, जब आसमानी दुनिया पे अल्लाह ताला ने पूरे इंसानों से
पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, तो सबने कहा बेशक या अल्लाह आप ही हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे धीरे धीरे भेजे कि उसके हिसाब से हम रहें, देखें, सोचें। तो क्या था वहाँ पे? अल्लाह ताला की चाहत थी और हमें आजमाइश के लिए भेजे। लेकिन जो हमारी गलती, जो हमारे प्रॉब्लम आ रहे, जिससे हमें समझना है, उसके लिए अलग अलग नबी रसूल उतारते गए और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारे। तो हमें जब रोज़े मैसर में वापस जाना है, समझना है, तो हमारी तकदीर कैसे होगी? जो अल्लाह ताला हमारे हिस्से में मतलब मुक़द्दर में जितनी बुलंदी हुई हो, जितनी पस्ती हो, इसके हिसाब से अल्लाह ताला ने कुरान में आयत और सूरा उतार दिए हैं, जिस पे अमल करते हुए हमें अपनी तकदीर और मुक़द्दर बनाना है। हमें उससे अपना मुक़द्दर समझना है। क्यों? क्योंकि पहले हम अल्लाह के सामने ये कह चुके हैं कि बेशक आप ही रब हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा अमल करके बतला दिए, अमल करवा के बतला दिए दुनिया वालों के सामने एक हुज्जत के तौर पर कि जिस तरह से हमारे से कौल करार करके आए दुनिया में, उस तरह से अमल करना है। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ थी, मतलब जाती ज़िंदगी थी, उससे में जो जैसा अमल करते थे और लोगों में बताते थे, जो अमल करने के लिए या जो सामने आता था उसे एक हदीस के तौर पर हम मानते हैं और उस हिसाब से हमें अमल करना है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उससे किसके दबाव में रखना है? वो कुरान के अहकाम और उसके अंदर बताई गए हुए बातों के अंदर रखना है। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी जिया करते थे, लेकिन कुरान के हुक्म के हिसाब से जिया करते थे। किसके हिसाब से? कुरान के हुक्म के हिसाब से जिया करते थे कि अल्लाह ताला के ये हुक्म है, इसके हिसाब से जी रहे हैं। इसके वजह से तकदीर किस तरह से बने उनकी, पूरे जो भी पूछता उनकी ज़िंदगी कैसी थी, तो कुरान की जैसी थी। तो अभी हमारी ज़िंदगी कैसी हो, हमारी पर्सनल लाइफ है, तो हमें किसके अंदर जीना है? कुरान के अंदर जीना है। ठीक, तो किस हिसाब से जीना है? सुन्नत के हिसाब से जीना है। तो उस तरह से वो जो है एक बोलते ना एक मुजस्समा नहीं कहूँगा मैं, एक रोल थे, एक अहम किरदार अदा करने वाले, किरदार कहूँ कि एक इंसान की सूरत में कुरान को बताने वाले और किस तरह से ज़िंदगी में होना चाहिए उस तरह बताने वाले एक शख्स थे। तो उस तरह से हमें अपनी मर्ज़ी पे दबा करके जब हम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से जिएंगे तो हमारे ऊपर कुरान के अहकामात पूरे होंगे। तो इस तरह से हम अपनी तकदीर जी रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी जो कह रहे हैं तकदीर, तो अल्लाह की मर्ज़ी में किस तरह से जीना है, कुरान हमें वाज़ेह दलील के साथ मौजूद है। और उसमें ऐसी बातें हैं जो जैसे जो बड़े बादशाह अपने आप को मानते थे, वो अपने आप को खुदा के बराबर कह देते थे या खुदा कह देते थे। तो उनके सामने नबियों की जो हालात गुजरे कि वो जिंदों को मुर्दा करता है, सूरज के बारे में वो कैसा उगाता है, क्या करता है, उस तरह से अल्लाह ताला बताए। तो उस हिसाब से इंसान अगर कासिर महसूस कर रहा है, वो इंसान कासिर ही है और अमल उसी तरह से करना है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किए। तो इस तरह से तकदीर जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म बनेगी। तो अल्लाह ताला के हिसाब से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिया करते थे, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी वैसे वैसे अल्लाह ताला इल्म और हिदायत और रोशनी मुहैया करते थे। और हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला दानिशमंदी अता करेंगे जिसके हिसाब से हम आगे चल सकेंगे। अब दूसरे लोग लोगों को क्या, वो जब अपनी मर्ज़ी से जी रहे तो वो अपनी ज़िंदगी को या अपने आप को खुद खुदा कह रहे हैं।
लेकिन इसके लिए पुख्ता सबूत सनद क्या है? एक ही बात है कि वो खुद को मौत से क्यों नहीं रोक पाते हैं। एक ही बात है कि वो अपने को खुद को मौत से क्यों नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म जो उनके अंदर है वो निकल जाता है तो उन्हें मौत आ जाती है, और अल्लाह का हुक्म रूह है। तो अल्लाह के हुक्म को खुद उनके अंदर रखा गया है, तो वो उसको अमल के लिए सिर्फ छोड़ा गया है। तो अपने अमल को वो क्यों ना वो उस अमल से मिलाते हैं जिस पे अल्लाह ताला का हुक्म उतरा हो, मतलब कुरान उतरा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान पे पूरा अमल करते थे, और वो हुक्म अल्लाह का है तो अल्लाह को हुक्म को क्यों नहीं उतारते, ताकि उन्हें हिदायत और रोशनी मिले। आदमी सोचते हैं हम अपनी ज़िंदगी जीते, दर हकीकत वो अल्लाह ने जितने छोड़ दिए हैं कि हम किसी भी तरह से जिए एक वक्त मुअय्यन तक, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद की ज़िंदगी दिए थे। लेकिन कुरान उतरने की वजह से वो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के कुरान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बना लिए थे, इसलिए अल्लाह ताला उन्हें बुलंद करते चले गए। मतलब बुलंद पहले ही से थे, उन्हें आगे बढ़ाते चले गए। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी है, और हमारी ज़िंदगी में कुरान उतरा है, तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने पर्सनल लाइफ से आगे अल्लाह ताला को मानेंगे तो धीरे धीरे वो हमें आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे और कामयाबी की तरफ। वरना हर कोई यही सोचेगा कि हम सही हैं, या जिस तरह से तकदीर यही है कि अल्लाह ताला जितना दानिशमंदी देंगे उतना अमल होगा, और अमल करते करते जहाँ नतीजा कुछ होना चाहिए था कुछ और हो जाता है, तो वहाँ पूरे कुरान और हदीस के हिसाब से हम अमल करें या ना करें, या जो भी जिस तरह से अमल करने के बाद जो मामला हम जिस तरह से चाहते नहीं मिलता है, वो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, उतना हमारे मुकद्दर में रखा था। तो अपनी मन मर्ज़ी और अपने दिमाग को रोक करके अल्लाह की मर्ज़ी से जब मिलाएंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। किसी ने खूब कहा कि एक तेरी मर्ज़ी एक मेरी मर्ज़ी, अल्लाह ताला के बारे में और बंदे के बारे में कहा किसी ने, एक तेरी मर्ज़ी एक मेरी मर्ज़ी, होगा वही जो मैं चाहूँगा। अब मेरी मर्ज़ी तू मान ले, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। तो हम इसमें खुलासे के तौर पे बताया गया कि अपनी ज़िंदगी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो जिस तरह से अल्लाह ताला कुरान को वक्तन फ़ौक़तन उतारते थे, इल्म के साथ आगे बढ़ते जाते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह से हमारे दिल और दिमाग पे भी कुरान की बातें उतरेंगी और दानिशमंदी आएगी, और धीरे धीरे हम उस पर अमल करते हुए चले जाएंगे। बात होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों बात ये हुई कि जिस तरह से उस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम करते थे, अमल करते थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी मर्ज़ी के सामने या जिस तरह से ज़िंदगी थी उसको एक रास्ता दिए, एक तकदीर दिए कि किस तरह से हमें मेरे साथ होना चाहिए। वो अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से वो जीने लग गए थे। जिस तरह से अल्लाह इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि जो लोगों ने अल्लाह ताला से वादा करके आए थे कि हाँ आप ही रब है और अल्लाह ताला दुनिया में भेज करके आजमा रहे, तो हमारी मर्ज़ी क्या होनी चाहिए, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, और हमारे किरदार अमल कैसे होने चाहिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे। तो जो हिदायत वो कहाँ है, कुरान से निकल रही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे जो मुनसिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जो चीज़ें चल रही हैं उस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरना चाहिए। एक तो ये बात साफ तौर पे, एक तो तेरी मर्ज़ी एक मेरी मर्ज़ी, होगा वो जो मेरी मर्ज़ी मान ले, होगा वो जो तेरी मर्ज़ी। तो तकदीर क्या, एक अहकाम को फॉलो करना, तकदीर को एक यूं ही रहने दिया जाए, अहकाम को फॉलो करना है।
तो वहाँ से तकदीर क्या है, तकदीर वगैरह सोचने समझते रह जाएंगे, लेकिन नतीजा क्या है, नतीजा ये है कि मरने के बाद हमें चाहिए क्या। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला के हवाले करके जी रहे थे कि पूरा कुरान जिस तरह से उतरा था उसके इल्म को समझते हुए उस पर अमल करते हुए जाते थे, उस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ चलती थी और आगे चलते रहेंगी। तो हमें अमल की तरफ देखना है। तो इंसान के जाने के बाद दुनिया के, उसके बाद कहा जाए कि इसकी तकदीर ऐसी थी, तो बात समझ में आती है। जितने जी कोई कहे कि मेरी तकदीर ऐसे वगैरह, वैसा कुछ नहीं, अमल से ही है, चाहे जन्नत या चाहे जहन्नुम। तो पूरे लोगों को तरफ यही रग़बत करना है कि अल्लाह के दीन की तरफ जाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पूछा कि ज़िंदगी क्या है, तो उसके अमल के हिसाब से बताया कि ज़िंदगी कुरान की जैसी ज़िंदगी थी। तो हमारी ज़िंदगी कैसे होना चाहिए, ये बात अहम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब ज़रूर करें।